हाय स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोलरिटी के बारे में। तो मोलरिटी क्या है, ये आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा। मोलरिटी को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलरिटी कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट व्हाट इज मोलरिटी, कि मोलरिटी क्या है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर लीटर सॉल्यूशन, डिसॉल्व पर लीटर सॉल्यूशन। अब यहाँ ये पर लीटर सॉल्यूशन है, मतलब 1 लीटर में जो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व होंगे उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, मोलरिटी। ठीक है ना। तो मोलरिटी को कैपिटल M से हम डिनोट करते हैं। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर लीटर सॉल्यूशन इज नोन एज मोलरिटी। दिस इज मोलरिटी। तो अगर हम अब इसको फार्मूले में कन्वर्ट करें तो कैपिटल M इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, अगेन वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये आ गया आपका नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। अगर सॉल्यूशन का वैल्यूम सेंटीमीटर क्यूब या ml में दिया हो तो उसको हम 1000 से डिवाइड कर देंगे लीटर में कन्वर्ट करने के लिए। ओके, क्यों? क्योंकि 1 लीटर इज इक्वल टू होता 1000 सेंटीमीटर क्यूब या 1000 ml। और एक चीज़ ये भी याद रखना कि 1 लीटर इज 1 लीटर, ये जो 1 लीटर है ये 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब भी होता है। तो कभी कभी इसलिए बताया जा रहा है, कभी कभी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन के लिए डेसीमीटर क्यूब दे दिया तो आप कंफ्यूज हो गए कि भाई लीटर और डेसीमीटर क्यूब में क्या रिलेशन है। अब हम इसको और आगे बढ़ाते हैं। नाउ मोलरिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन in centimeter cube or in ml divided by molar mass of solute। तो अब आप देखो, जब भी हम कोई सॉल्यूट डिसॉल्व करेंगे उसका मोलर मास क्या होगा, फिक्स होगा। जैसे अगर मैंने कहा कि सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम का 23 होता है, क्लोरीन का 35.5, टोटल हो गया 58.5 हो गया। तो ये फिक्स है। अगर मैंने कहा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूट है ये, तो सोडियम 23, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, ये कितना हो गया, 40 हो गया। तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट फिक्स है। आप क्या अल्टर कर सकते हैं, आप किसी सॉल्यूशन को जब हम लोग बनाते हैं तो उसमें वेट ऑफ सॉल्यूट को घटा बढ़ा सकते हैं, जिससे कि मोलरिटी पर इम्पैक्ट पड़ेगा। और हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को घटा बढ़ा सकते हैं। हम हो सकता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 200 सेंटीमीटर क्यूब ले लें या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 500 सेंटीमीटर क्यूब लें। तो इस तरीके से अगर हम ये देखें तो हमारी जो मोलरिटी है कैपिटल M, दिस इज मोलरिटी, ये मोलरिटी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेट ऑफ सॉल्यूट के। एंड दिस मोलरिटी इज आल्सो डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये नोट करने वाली बात है कि मोलरिटी वेट ऑफ सॉल्यूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और यही मोलरिटी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। क्लियर है? तो ये एक रिलेशन आया। अब हम इसको जो है और आगे बढ़ाते हैं और सीखते हैं कि इसमें अब और भी हम लोग 1 बाय 1 क्या डिस्कस कर सकते हैं। अब आप देखो, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से सुना होगा आपने या पढ़ा होगा, तो अगर हम टेम्परेचर की बात करें, इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात करें, अगर हम इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर, टेम्परेचर को अगर हम इंक्रीज़ करते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज आल्सो इंक्रीजेज। जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज करेगा।
तो अगर वैल्यूम इंक्रीज करेगा तो मोलरिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब अगर टेम्परेचर आप इंक्रीज करते हो तो वैल्यूम इंक्रीज करेगा, और अगर वैल्यूम इंक्रीज करेगा तो मोलरिटी क्या करेगी, मोलरिटी आपकी तब डिक्रीज करेगी, मोलरिटी आपकी डिक्रीज करेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मोलरिटी है उस मोलरिटी पर जो इम्पैक्ट है टेम्परेचर का, तो इफ़ वी इंक्रीज द टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, सोल्यूशन का वैल्यूम बढ़ेगा, वह बढ़ेगा वैल्यूम, तो जाहिर सी बात है कि मोलरिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ठीक है ना, बिकॉज मोलरिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वैल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो ये हो गया मोलरिटी पर इफेक्ट टेम्परेचर का। ठीक है, अब इस मोलरिटी को कई सारे टर्म से, छोटे छोटे टर्म से भी हम जानते हैं। जैसे कहा गया ए सोल्यूशन इज सेमी मोलर। नाउ दिस इज सेमी मोलर। सेमी मोलर का मतलब क्या होता है, एक ऐसा सोल्यूशन जिसकी मोलरिटी क्या है, 1/2 है। डेसी मोलर एक ऐसा सोल्यूशन जिसकी मोलरिटी 1/10 है। सेंटीमोलर का मतलब क्या होता है, एक ऐसा सोल्यूशन जिसकी मोलरिटी 1/100 है। मिलीमोलर एक ऐसा सोल्यूशन जिसकी मोलरिटी 1/1000 है। तो ये भी कुछ टेक्निकल टर्म है। एक ऐसा सोल्यूशन जिसकी मोलरिटी 1/1000 है तो उसको हम लोग बोलेंगे मिलीमोलर। क्या बोलेंगे, मिलीमोलर। तो ये छोटे छोटे टर्म है। अब आता है कि अगर हमने सब कुछ पढ़ लिया कि भाई क्या है मोलरिटी, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड डिसॉल्व पर लीटर, तो इस हिसाब से जो मोलरिटी की यूनिट होती है वो यूनिट क्या आएगी, यूनिट आपकी आती है मोल पर लीटर आती है, मोल पर लीटर आती है। ठीक है ना। तो अब अगर हम इससे और भी रिलेशन इसका मोलरिटी का हम डिराइव करें तो हमने अभी पढ़ा था कि मोलरिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वैल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो एक तरफ मोलरिटी जो है वो वैल्यूम ऑफ सोल्यूशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इस हिसाब से अगर हम एक सोल्यूशन लेते हैं, सपोज करें कि हमने एक कंटेनर लिया और इस कंटेनर में एक सोल्यूशन लिया जिसका वैल्यूम, इनिशियल वैल्यूम V1 है और मोलरिटी क्या है, M1 है। अब अगर हम इसी सोल्यूशन का वापस वैल्यूम बढ़ा दें, इसी सोल्यूशन का वैल्यूम हमने क्या किया, बढ़ा दिया। लेट सपोज नाउ वैल्यूम इज V2, तो आपका अब मोलरिटी जो होगी वो भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, एंड दिस इज M2। तो हम ये कह सकते हैं कि M is directly proportional to, if M is directly proportional, inversely proportional to, if M is inversely proportional to volume of solution, तो इस साइन को हटाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे, M1 V1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगेन इसी सोल्यूशन का हमने क्या किया, वैल्यूम बढ़ाया हुआ है। तो जब हमने इसी सोल्यूशन का वैल्यूम बढ़ाया तो ये M2 जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ये भी है V2 के ही है। वैल्यूम हमने चेंज किया, V2 हो गया तो नई मोलरिटी M2 हो गई। दिस इज आल्सो M2 V2, साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाएंगे, ये भी किसके इक्वल होगा, K के इक्वल होगा। तो इस तरीके से दोनों K के इक्वल होगा, मीन्स M1 V1 इक्वल टू हो गया क्या आपका, M2 V2 हो गया। तो ये एक रिलेशन है M1 V1 इक्वल टू M2 V2। ये हमको इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व करना है। दूसरा एक कॉन्सेप्ट मोलरिटी में और भी आता है कि अगर हमने दो सॉल्यूशन लिया, सपोज सॉल्यूशन एंड बोथ सॉल्यूशन A एंड सॉल्यूशन B, हमने दो सॉल्यूशन लिया। फर्स्ट सॉल्यूशन जो A है उसका वैल्यूम V1 है, मोलरिटी M1 है, और एंड सेकेंड सॉल्यूशन हैविंग मोलरिटी M2 एट V2 वैल्यू। अब दोनों सॉल्यूशन अगर हमने सपोज कर लिया, दोनों बोथ सॉल्यूशन आर फॉर्म बाय मिक्सिंग ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड को डिज़ोल्व करके दोनों सॉल्यूशन बनाए गए हैं, लेकिन दोनों सॉल्यूशन का वैल्यूम अलग है, मोलरिटी अलग है।
तो इस केस में हम अगर मिक्सिंग करते हैं, इस केस को हम मिक्सिंग बोलते हैं। मिक्सिंग अगर आप दो सोल्यूशन को कर रहे हैं, एक सोल्यूशन ए है एक सोल्यूशन बी है, दोनों सोल्यूशन को अगर आप मिक्स कर रहे हैं तो जो न्यू सोल्यूशन फॉर्म होगा, दिस इज़ द केस जब हम सोल्यूशन को मिक्स करते हैं। तो आफ्टर मिक्सिंग हम ये डिसाइड करेंगे, ठीक है ना। आफ्टर मिक्सिंग न्यू मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन, न्यू मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन। तो सिंपल सी बात है कि जो न्यू मोलरिटी होगी मिक्सिंग के बाद, वो भी हम इसमें क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसके लिए बड़ा सिंपल सा रिलेशन है, वो ये है आपका M3, दिस इज़ द न्यू मोलरिटी आफ्टर मिक्सिंग। M3 इज इक्वल टू M1 V1, हमने मिक्स किया दोनों सोल्यूशन को, M2 V2, दोनों सोल्यूशन को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ठीक है ना, मिक्स कर दिया, और हमने एक नया सोल्यूशन बनाया, सोल्यूशन C आफ्टर मिक्सिंग। तो जब हम मिक्स करते हैं तो मोलरिटी किस रेट में अल्टर करेगी, कैसे मोलरिटी चेंज होगी, ये तो तुरंत आप ऐसे बता नहीं सकते, इसको आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। बट हाँ, एक चीज़ है कि वॉल्यूम क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो जो V3 होगा वो इक्वल होगा V1 प्लस V2 के, और V1 प्लस V2 के इक्वल होगा V3। तो इस तरीके से हम यहाँ पर जो न्यू सोल्यूशन होगा उसका वॉल्यूम जानते हैं V3, दिस V3 इज इक्वल टू V1 प्लस V2, ठीक है ना। बट यू हैव टू कैलकुलेट M3, हमको क्या कैलकुलेट करना है, M3 कैलकुलेट करना है। तो ये दो केस हैं जो हमने अभी डिस्कस किए मोलरिटी से लेकर के। उसके बाद अब एक और मैं रिलेशन आपको बताता हूँ मोलरिटी का, वो जो कि डेंसिटी से रिलेटेड है। सपोज इन केस ऑफ डेंसिटी इज गिवन, अगर किसी सोल्यूशन में डेंसिटी दी हुई है, डेंसिटी इज गिवन, अगर किसी सोल्यूशन में डेंसिटी दी है, डेंसिटी इज गिवन, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन, तो उस केस में डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो अब हम मोलरिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, भाई डेंसिटी दिया, चलो डेंसिटी का मतलब ये होता है डेंसिटी बराबर मास ऑफ सोल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। वॉल्यूम तो डायरेक्ट दिया नहीं है, सोल्यूशन का मास पता है, तो इसमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगेन मोलरिटी इज इक्वल टू होता है W, वेट ऑफ सॉल्यूट, स्मॉल w 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो अगर D बराबर M अपॉन V होता है तो दिस V इज इक्वल टू अगेन मास ऑफ सोल्यूशन डिवाइडेड बाई डेंसिटी। तो हम इस यहाँ M जो है ये मास ऑफ सॉल्यूट है, मास ऑफ सॉल्यूट है, तो मैं इसको लिख रहा हूँ मास ऑफ, दिस इज मास ऑफ सॉल्यूट। तो अब हम जो मोलरिटी है वो उसको हम निकाल सकते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। हम यहाँ पर वॉल्यूम के बजाय यहाँ पर हम लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन, और यहाँ आ जाएगा डेंसिटी। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो इतना क्लियर हुआ। तो मैंने 3 केस लिया मोलरिटी से, एक M1 V1 इक्वल टू M2 V2, एक जब हम दो सोल्यूशन को किसी दो सोल्यूशन को मिक्स कर रहे हैं तो नया सोल्यूशन बनता है C, उसका वॉल्यूम V3 होगा, हम न्यू सोल्यूशन की मोलरिटी M3 कैलकुलेट कर सकते हैं, दिस इज इक्वल टू सम ऑफ M1 V1 प्लस M2 V2। दूसरा, अगर क्वेश्चन में वॉल्यूम ना दिया हो, डेंसिटी दिया हो, तो उस केस में हम मोलरिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे। मैंने बताया आपको कि डेंसिटी बराबर मास ऑफ सोल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन होता है।
और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू इस तरीके से हो जाएगा मास ऑफ सोल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन। तो मैंने वॉल्यूम के बजाय यहाँ पर मास ऑफ सोल्यूशन और डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन की वैल्यू को पुट किया और इस तरीके से रिलेशन हमारा ये बना। वॉल्यूम के प्लेस पर हमने पुट किया तो डेंसिटी ऊपर चली गई। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो इतना मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया है। फिर हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन अभी आगे के वीडियो लेक्चर में करेंगे। ठीक है, ओके बाय। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और जो भी डाउट हो उसको कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए।